जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद तौफीक खान। आज बड़े दिन बाद एक वीडियो बनाने का इच्छा जागृत हुई। एक मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना एक ऐसे मुद्दे पर वीडियो बनाएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत कम कंटेंट मेरे द्वारा डाले डाले जा रहे हैं। यूट्यूब पर भी मैं बहुत कम कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन आज जो मुझे एक वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि आज मैंने ये जो पत्रिका पेपर है, इस पत्रिका पेपर को जब पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद मैंने दो खबरों को इसमें अंडरलाइन किया, और इन दो खबरों ने मेरे को अंदर से बड़ी तकलीफ पहुंचाई। बहुत मतलब कि हमारा समाज जिस जिस युवा वर्ग के हाथों पर ये पूरा समाज आने वाले समय में, ये पूरा देश जिन युवाओं के हाथों पे जाने वाला है, उन युवाओं में कहाँ से इतना जहर घोला जा रहा है। एक खबर है, ये छतरपुर की है, जहाँ पर इसकी हेडिंग है, छात्र ने प्रचार की स्कूल में ही गोली मारकर की हत्या। मतलब बहुत बड़ी खबर है ये। और इस खबर में सिर्फ ये है कि एक वो है, आवारागर्दी छोड़कर जो शिक्षक है उन्होंने अपने छात्र को ये सलाह दी कि आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन छात्र को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उस छात्र ने प्रचार की गोली मारकर हत्या कर दी। काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में खून के धब्बे, आरोपी छात्र जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन ये सब चीज़ तो बात, ये सोच कहाँ से आ रही है, हमको इस बात को समझना होगा। ये जो सोच है, ये सोच कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये सोच जागृत हो रही है कि एक छात्र जो है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। एक और खबर की ओर मेरी निगाह गई, जो दमोह की खबर है। और वीडियो बनाकर ब्लैक करने लगे ब्लैकमेल, किशोरी नहीं झेल सकी तनाव। मतलब कि यहाँ पर स्कूल से जो छात्र छात्राओं को घुमाने ले गए थे, और वहाँ पर इतनी लापरवाही स्कूल प्रशासन के द्वारा हुई कि चार छात्राओं ने 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। ये पेपर पे जो छपा है वही बोल रहा हूँ। और इसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगे। वो ब्लैकमेल करने के बाद उस जब वो इस मानसिक तनाव को वो बच्ची नहीं झेल पाई, तो उसने फांसी लगा ली, फंदे में झूल गई। और इसके बाद जो स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि ये जो दो खबरें जो हैं, ये दो खबरें मेरे मन को मतलब अंदर से झकझोर कर दी कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है। आखिर हमारे समाज को हम कैसा देखना चाह रहे हैं, और इस समाज में हम क्या करना चाह रहे हैं। क्या इसको हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्या पीछे ले जाना चाह रहे हैं, या हमारे देश में जो युवाओं के हाथ पे आने वाले समय में इस देश की बागडोर होगी, जो इस कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई हर फील्ड में इन युवाओं के आने वाले समय में ज़रूरत है। तो ये युवा आखिर इस मानसिक रूप से ग्रसित इस चीज़ से क्यों हो रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, ये समझना होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं देखूं तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, और बहुत सी जगह मैं चर्चा भी करता हूं, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में युवाओं के हाथों पर स्कूल प्रशासन के द्वारा मोबाइल की जो मोबाइल दिया गया, और बोला गया कि आप मोबाइल के माध्यम से आप आपको होमवर्क दिया जाएगा, या क्लास वर्क दिया जाएगा, या सरकारी स्कूलों में भी लगातार ग्रुप बनाकर उनको सभी स्कूलों में ये मोबाइल का काम हुआ। आज भी स्थिति ये है कि हम जब मोबाइल की दुकान जाते हैं और मोबाइल की दुकान वाले से बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि सर, पहली दूसरे के बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दिलाने लाते हैं और कहते हैं कि इनको मोबाइल की आवश्यकता है, इनका होमवर्क आ रहा है। अरे कैसा होमवर्क आ रहा है? आप बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दे रहे हो। आप अपने बच्चे के हाथ पे मोबाइल नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे के हाथ पे उसका भविष्य खराब करने वाला यंत्र दे रहे हो। कौन सा स्कूल है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो मोबाइल में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी से होने लगती है? कोई स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती। और यदि होती है तो आप सोच लें कि आप अपने स्कूल को चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और पढ़ाई में बच्चों को ये ध्यान देने की ज़रूरत। पहले के ज़माने में बिना मोबाइल की पढ़ाई हो जाती थी, लोग अच्छे अच्छे इंजीनियर में बन के निकलते थे। आज के समय में
इतनी टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, स्कूल में सारी व्यवस्थाएं, इसके बाद अपने अपने बच्चों को आप मोबाइल देकर पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचा रहे हैं। आज हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है, हर बच्चा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के घूम रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले समय एक बहुत अच्छी खबर मेरे नॉलेज में आई थी, जिसमें ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्या कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते। कितनी एक अच्छी लेकिन आज हम देखते हैं कि 8वीं 10वीं के बच्चे जो 16 साल के नहीं हुए, वो बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं। और ये थोड़ा सा जो फेमस होना है, ये कहीं ना कहीं इस समाज को बहुत बड़े गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है। मैं आप सभी अभिभावकों से और आप सभी देशवासियों से, हर जो जहाँ जहाँ मेरा वीडियो पहुँच रहा है, यदि आपको अच्छी लगे बात तो कोई बात नहीं, बुरी लगे तो भी कोई बात नहीं। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किसी भी तरीके से बच्चों को ये देखें कि बच्चा आपका कैसी संगत में बैठ रहा है। बच्चे के मोबाइल में यदि आप दिए हैं तो आप आज ही अपने बच्चों का मोबाइल चेक करें कि उस मोबाइल में वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। बच्चा हो या बच्ची हो, हर किसी का मोबाइल चेक करें, आपको अधिकार है। ये नहीं है कि आपने आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, उसको जो लगे वो करें। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, जो अपने टीचर को एक छात्र गोली मार रहा है? ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, जो अपने साथ में पढ़ने वाली स्कूल की छात्रा के साथ जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो रेप कर रहे हैं या गैंग रेप कर रहे हैं? ये कहाँ से मानसिकता की उत्पत्ति हो रही है? कहाँ से ये? स्कूल में तो ऐसा सिखाया नहीं जाता होगा, तो बच्चा स्वाभाविक है कहाँ से सीख रहा है? ये उस डिवाइस से सीख रहा है, उस मोबाइल से सीख रहा है। ये मोबाइल आने वाले समय में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि यदि गलत समय में बच्चे को मोबाइल लग गई, मोबाइल की लत लग गई, तो वो छूटती नहीं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था, मैं लगभग कई दिनों से अपना फेसबुक जो है बंद करके रखा है, और बहुत से जो इंस्टाग्राम भी है वो भी बंद है। वो कहीं बीच बीच में कभी ऐसा कोई काम की चीज़ आती है तो मैं डाल देता हूँ। लेकिन पिछले 3 महीने 4 महीने से मैंने ये बड़ा सुकून मिलता है, मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आज हम मोबाइल पे जब देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो बाहर ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको नहीं देखनी चाहिए, जो वर्ग है उसको नहीं देखनी चाहिए, जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी ये मानसिकता, ये जो मोबाइल में ये जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं आप जानते हैं। क्या आ रहा है, मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप हर कोई समझता है आज मैं क्या बोल रहा हूँ। आज बच्चों के दिल टूट रहे हैं, 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों के दिल टूट रहे हैं। अरे ये दिल नहीं टूट रहे हैं, ये अपना भविष्य को तोड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये बच्चे ये देश का भविष्य बनाने वाले नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो असुविधाओं में भी पढ़ लेता है और अपनी कामयाबी को छू लेता है। जब पहले के समय में मोबाइल नहीं हुआ सकते थे होते थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने पेपर बेचते थे, पेपर बेच के सुबह पेपर बेचते थे, पढ़ाई करते थे। और आज उस समय उन्होंने जो है राष्ट्रपति का उनको बनाया गया, देश का राष्ट्रपति बनने के साथ वो देश के वैज्ञानिक भी बने जिन्होंने मिसाइल बनाई। तो ऐसा तो नहीं था उनके पास सारी सुविधाएं थी। जब वो अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, जब उनका निधन हुआ, तो उस समय भी जब उन्होंने अपनी जो सैलरी आती थी, उस समय तक उन्होंने सारी सैलरी जो थी वो एक गांव को, अपने गांव को दान करते थे। हम तो समझना चाहते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। किताबें पढ़ने का, आज का बच्चा किताबों से दूर हो गया है। वो किताबें नहीं, मोबाइल में जो अधूरा ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को लेकर वो उत्तेजित हो रहा है। किताबों से दूर, किताबें आजकल कौन ले रहा है? किताबें कई जगह देखते हैं रद्दी के भाव किताबें बिक रही हैं। कई जगह हम यहाँ गांव में देखते हैं कि या कोई भी दुकान में जाते हैं तो वो पेज फाड़ता है, जो स्कूल में जो पुस्तकें मिलती हैं उनकी पेज फाड़ के वो नाश्ता परोस रहे हैं। क्या आज का हमारा किताबी ज्ञान इतना ही बचा है? किताबें पढ़ना नहीं है हमको? तो ये समझने वाली बात है। बड़ा दुख हुआ ये पेपर में जो हेडिंग देखी मैंने, बड़ा दुख हुआ मेरे को कि यार क्या, कहाँ जा रहा है हमारा देश? हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोग किस तरीके से अपने देश को, हम क्या अपने देश को ऐसा देखना चाह रहे हैं
क्या हमारा देश ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारे देश के युवा जो है वो मोबाइल में और इस तरीके की गंदी हरकत ना करते हुए आने वाले समय में हमारे देश का निर्माण करें, ऐसे होना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद।